काम भी हम करें। ये कहानी है एक ऐसी सास बहू की जो अपना काम खुद नहीं करना चाहती थी और इसके लिए वो क्या क्या करती थी। आइए देखते हैं इस कहानी में। अच्छा रानी, ये साड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है ना। आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आने लगी है। हाँ माँ जी, आपकी पसंद ना सच में बहुत अच्छी है। ऐसा करते हैं, हम लोग ना दो दो साड़ियाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेले में सस्ती भी मिल रही है। अभी यही साड़ी ना मार्केट में 1000 की मिलेगी। वही तो सासू माँ। और ये देखिए, ये झुमकी कैसे लग रहे हैं, मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे ना? अरे हाँ, ये गुलाबी रंग वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। ले ले, ये भी ले ले। अच्छा ठीक है। दोनों सास बहू मेले से खूब सारी शॉपिंग करती है। अच्छा बहू, हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, अब तो शाम होने वाली है। चल अब घर चलते हैं। अरे माँ जी, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं। 1 आध घंटा और रुक जाते ना, हम लोग 9 बजे तक आराम से घर पहुँच जाएंगे। वैसे भी आजकल मॉडर्न ज़माना है, 9 बजे घर पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं होती। सो जस्ट चिल माँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी, वो सैंडल वाला ना, रेड वाली सैंडल 350 में दे देगा। बोल रहा था लास्ट है, क्या करूँ, ले लूँ क्या? अरे रहने दे रहने दे, उससे लड़कर आए, अब वहाँ जाना सही नहीं है। ठीक है फिर। इसके बाद ये सास बहू बड़े मज़े से मेले का आनंद लेती रहती हैं और उन्हें तो घर की भी कोई चिंता नहीं थी। तो जब ये दोनों सास बहू घर पहुंचती है, किचन से कुछ आवाज़ आ रही है। लगता है अंकित ने खाना बना लिया है। हाँ सासू माँ, वैसे भी हम लोग बहुत थक गए, हम लोग कहाँ आकर खाना पकाते भला। वही तो। अरे बेटा अंकित, क्या कर रहा है? खाना बना लिया तूने? अंकित किचन से बाहर आता है। हाँ माम, आज ऑफिस से आधे घंटे पहले आ गया था तो मैंने मटर पनीर और गोभी की सब्जी भी बना दी है। अरे वाह, ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा, आप दोनों थक गए होंगे, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं साथ में। अच्छा बेटा। ठीक है अंकित जी। दोनों फ्रेश होती हैं और अंकित के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। बेटा तुझे तो मैंने कभी खाना बनाना सिखाया ही नहीं, फिर तुझे इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आता है? माँ, 3 महीने जब मैं ऑफिस की तरफ से कर्नाटक गया था ना, तो मुझे वहाँ पर अपने लिए कभी कभी खाना बनाना पड़ता था। बस इसीलिए मैं अपने आप ही खाना बनाना सीख गया। वाह, दिमाग तो खूब पाया है मेरे बेटे ने। हाँ माँ जी। कुछ दिन बाद जब रानी अपनी सहेली के घर से वापस आती है। बहू, आज तो तू बिना बताए अपनी सहेली के घर चली गई और वहाँ से सीधे मॉल घूमने गई थी ना? नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सिर्फ उसके घर में ही थी। और माँ जी, मुझे ना थोड़ा जल्दी जाना था तो आपको बताना भूल गई। अरे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने अभी तुम्हारे साथ एक पोस्ट डाली है और उसमें लोकेशन भी लिखा है। तो जानती है ना तेरी सासू माँ कितनी स्मार्ट है, फिर भी झूठ बोलती है। हैं? अच्छा माँ जी, रितु ने पोस्ट डाली थी? भाई सही है, अपनी सासू माँ से बिना बताए घूमती रहो। अरे माँ जी, बुरा मत मानिए ना, हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया था, इसलिए जल्दबाजी में मैं आपको नहीं ले जा पाई। हाँ हाँ ठीक है, अब बहाने मारना बंद करो। मुझे कौन सा तुम्हारे साथ जाने का शौक़ है। मैं भी परसों अपनी सहेली के साथ घूमने चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, जा अब जल्दी से रोटियां बना दे, चल। थोड़ी देर बाद अंकित ऑफिस से घर आता है। अरे 1 घंटा होने वाला है और अभी तक इसने रोटियां नहीं बनाई। ए बहू, ओए बहू। हाँ सासू माँ, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों बुला रही हैं आप मुझे? अरे 1 घंटा होने वाला है, अभी तक तुमने रोटियां नहीं सेकी? वो माँ जी, आज ना बहुत चलना पड़ा, इसलिए पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ रोटियाँ आज आप बना दीजिए ना। अरे तेरी सास मैं हूं या तू मेरी सास है? देख तो अंकित बेटा, एक तो दिन भर घूम कर आई है और घर आकर काम ना करने के लिए बहाना मार रही है। हाँ घूम रही थी, दिन भर घूमूंगी, आपको क्या है? आप भी तो दिन भर पड़ोसियों के घर जाकर चुगलियां करती रहती है, तब तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मुझे पता है आप जानबूझकर अपने पड़ोसियों के घर में चली जाती है ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। अरे अंकित बेटा, देख ले अपनी पत्नी को। अरे अरे, आप दोनों लड़ो मत, खाना मैं बना दूंगा, ठीक है? अब मैं क्या ही कहूँ। बेचारा अंकित सबके लिए खाना बना देता है। खाना बनाने के बाद किचन की पूरी सफाई भी करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटता है। माँ, आज खाने में क्या बनाया? बेटा आज ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बाहर से पाव भाजी और नूडल्स मंगवा लिए। अच्छा माँ,
हाँ बेटा, क्या करे, तेरी पत्नी तो कुछ करना ही नहीं चाहती। सासू माँ, आप ना आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं, ज्यादा मत बोलिए हाँ, नहीं तो मेरा भी मुंह खुल जाएगा। अरे तो खोल ना मुंह, खोल। किसने मना किया है तुझे, बोल। कौन सा तू कभी चुप रहती है, हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है। अरे तू मुझे अपनी सास थोड़ी ना समझती है, मुझे तो इस घर का नौकर समझती है। शर्म तो आती नहीं इसे। ठीक है सासू माँ, आप ना ज्यादा मत बोलिए, अपनी गलतियों को भी देखिए। हाँ, अरे जा, बकवास मत कर। अरे आप लोग फिर से लड़ने लगी। चुप हो जाइए प्लीज। कितनी बार कहा है कि मिलकर रहा करिए, जरा जरा सी बातों पर क्यों लड़ती रहती हैं आप दोनों। अरे अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता तू, हमेशा मुझे ही समझाता रहता है बस। रानी थोड़ा चुप हो जाया करो, वो तुम्हारी सासू माँ है। वही तो। अंकित जी, ये बात मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनसे मेरी कोई लड़ाई ना हो, लेकिन ये है ही ऐसी कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। ये बात तो तुम भी जानती हो कि सासू माँ कितना बोलती हैं। हाँ माँ, रानी सही कह रही है। आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए रानी को मत टोका करो, इससे लड़ाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चुप रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों जितना चुप रहने की कोशिश करेंगी ना, लड़ाइयाँ उतनी ही कम होगी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो अपने होठों पर हमेशा उंगली रख कर बैठी रहूंगी अब से। लेकिन हाँ, इससे बोल दे कि घर का थोड़ा काम भी क्या करे। सारा काम तो तू ही करता है, मैं इसे थोड़ा सा काम करने के लिए क्या बोल देती हूँ, इससे गुस्सा आ जाता है। माँ जी, शायद आप भूल गई हैं कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मैं पूरे घर का काम करती थी। आप तो बस चुपचाप सोफे पर बैठकर टीवी देखती थी और मुझे बस बर्तन घिसते हुए और पोछा मारते हुए देखा करती थी। अंकित जी, सासू माँ ना पूरा टाइम खाली बैठा करती थी, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि ला बहू मैं तेरी थोड़ी मदद कर दूं। वाह बेटा वाह, ये दिन आ गए। तेरी बहू मुझे न जाने क्या क्या बोल रही है और तू चुपचाप खड़ा है। अरे मेरे तो भाग ही फूट गया, जो बहू तो बहू, बेटा भी ऐसा मिला। माँ प्लीज आप रोइए मत, मैं रानी को समझाऊंगा। अरे कब समझाएगा बेटा। रानी प्लीज थोड़ा चुप रहा करो ना। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ रुकिए, माँ, रानी रुको। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। आज भी दोनों सास बहू की लड़ाई के कारण अंकित को ही काम करना पड़ता है। अगले दिन, अरे बहू, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, कौन धोएगा? माँ जी, आप और कौन? तू पागल हो गई है क्या? इस पे पागल वाली कौन सी बात है? ये सब कपड़े आपके और आपके बेटे के ही हैं। कुछ कपड़े तो मैंने धो दिए थे, 2-4 बचे हैं, या आप धो दीजिएगा। क्या मेरी शादी से पहले आप मेरे पति के कपड़े नहीं धोती थी? धोती थी, लेकिन उस समय की बात अलग थी। अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसकी कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर भी है, समझी? अरे हफ्ते में 1-2 बार तो खाना मैं ही बना देती हूँ ना, ये क्या ज्यादा नहीं है? माँ जी, अगर आप इतनी काम चोरी करेंगी ना तो आपके हाथ पैर जाम हो जाएंगे। हाँ, बाहू ज्यादा गुस्सा मत दिखाइए, मुस्कुराइए। इतना कहकर रानी जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बहू, तू तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। तो सासू माँ, आप कौन सा कम है? आपको तो टीवी सीरियल में हीरो की माँ का रोल मिलना ही चाहिए। सच में मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये थी दोनों सास बहू की मिलीभगत। बस अंकित के सामने लड़ने का नाटक कर रही थी। नजर ना लगे, मैंने भगवान से जैसी सासू माँ मांगी थी ना, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही सासू माँ दी है। थैंक गॉड। अच्छा माँ जी, मेरा ये प्लान कि हम दोनों अंकित के सामने खूब लड़ेंगे और अंकित परेशान होकर घर का सारा काम कर देगा, सक्सेसफुल हो गया ना? हाँ बहू, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है। हम दोनों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारा काम अंकित जी कर देते ताकि वो हमारी लड़ाइयों को रोक सके। बहू, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक हम दोनों का काम बन रहा है तब तक हम दोनों ये नाटक करते रहेंगे, और क्या। अरे हाँ माँ जी, मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था, कह रही थी कुछ दिनों के लिए वो यहाँ रुकने आएगी। यहाँ कुछ काम है क्या उसे? हाँ, बोल रही थी उसके पति का कुछ ऑफिस का काम है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम दोनों के लिए तो और भी अच्छी बात है। मुझे पता है सासू माँ कि आप क्या सोच रही हैं। आप वही सोच रही हैं ना जो मैं सोच रही हूँ। हाँ बहू, वही सोच रही हूँ जो तू सोच रही है। वाह सासू माँ, हम दोनों की सोच भी कितनी मिलती है।
मेरी छोटी बहन आएगी तो उससे ही घर का सारा काम करवा लेंगे, और क्या। 3 दिन बीत जाते हैं। रानी की छोटी बहन उसके ससुराल आती है। अरे वाह शक्ति बेटा, तुम तो बहुत पतली हो गई हो। हाँ शक्ति, ये कोई जादू हो गया है क्या? सच में दीदी, मैं पतले लग रही हूँ। और नहीं तो क्या, तूने काफी वेट लॉस कर लिया है। बहुत अच्छी लग रही है तू। थैंक यू सो मच दीदी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा आओ बेटा आओ। नमस्ते आंटी जी। दोनों अंदर आते हैं। वैसे मन्नू जी भी ना एकदम फिट है, लगते ही नहीं कि 31 साल के है। वही मैं भी यही कहने वाली थी, मन्नू तो अभी सिर्फ 20-21 का लगता है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू दीदी। भाई जो भी बोलो, मेरी बहन को तो बहुत अच्छा पति मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह दोनों सास बहू इन दोनों की खूब तारीफ करती हैं ताकि बाद में इनसे काम करवा सके। होता भी यही है। थोड़ी देर बाद ही ये सास बहू दोनों को एक एक काम पकड़ा देती है। अच्छा शक्ति बेटा, तुम्हारी बहन बोल रही थी तुम गोभी फ्राई बहुत अच्छा बना लेती हो, ज़रा बताना कैसे बनाती हो तुम बेटा। हाँ आंटी जी, वो ना गोभी को छोटा छोटा काट लीजिए, फिर इसके बाद अदरक और लहसुन ले लीजिए। इस तरह शक्ति रानी की सासू माँ को रेसिपी बताने लगती है। शक्ति बेटा माफ़ करना, ऐसे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम ज़रा किचन में चलोगी, थोड़ा वहीं बता देना बेटा। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी जी। शक्ति रानी की सासू माँ के साथ किचन में जाती है और वहाँ उन्हें सब्ज़ी कैसे बनानी है ये बताने लगती है। अच्छा बेटा, तू ज़रा ये सब्जी चला दे, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है। ओके आंटी जी। वहीं दूसरी ओर रानी भी बड़ी चालाकी से मनु से आंगन की सफाई करवा रही थी। वाह मन्नू जी, आप तो ये काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, मेरे पति ना ऐसे नहीं कर पाते। मैं अभी आती हूँ। हाँ। रानी अपने कमरे में जाती है जहाँ उसकी सासू माँ पहले से ही आई हुई थी। दोनों को बेवकूफ़ बनाने में कितना मज़ा आ रहा है। सही बात है, ज़रा तारीफ क्या कर दी, ये दोनों तो हवा में उड़ने लगे और बड़े मज़े से हमारे काम भी करने लगे। इस तरह दोनों सास बहू खूब चालाकियाँ करती है और दोनों पति पत्नी से कुछ न कुछ काम करवा ही लिया करती है। इन मेहमानों के जाने के बाद, अरे बहू ये लोग तो चले गए, अब हमारे घर का काम कौन करेगा। माँ जी मैं सोच रही थी क्यों ना किसी को हम बुला लें। किसी को बुलाएगी, लेकिन कौन? कोई है तेरी नज़र में जो हमारा काम कर दे? हाँ माँ जी, मेरी माँ की दूर की एक बहन है, उनकी एक बेटी भी है 19-20 साल की। उन दोनों को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं। दोनों बहुत सीधी भी हैं, चुपचाप हमारे घर का काम भी कर देंगी। कहीं कुछ देना तो नहीं पड़ेगा ना उन लोगों को? आप हमेशा यही प्रश्न क्यों पूछती है सासू माँ? चिंता मत करिए, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। तब ठीक है, लेकिन उन्हें यहाँ पर तो क्या क्या कर बुलाएगी? माँ जी कुछ दिनों में मेरी और अंकित जी की एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि बस एनिवर्सरी की पार्टी का बहाना बनाकर उन लोगों को यहाँ पर बुला लेती हूँ। और वैसे भी वो लोग गांव से आएंगे तो जल्दी तो जाएंगे नहीं, 10-15 दिन तो आराम से रुक कर जाएंगे। सही है, तब तक हम लोग आराम से रहेंगे घर में बिना कोई काम किए। रानी अपनी दूर की मौसी को कॉल करती है और उसे घर बुला लेती है। वो आते हैं। अरे यमुना, कितनी बड़ी हो गई है तू। हाँ मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी तुम्हारे फ़ोन में, ये वही है ना छोटी सी प्यारी सी बच्ची? हाँ सासू माँ, ये वही लड़की है, ये ना पढ़ने में बहुत तेज़ है। अच्छा। दोनों सास बहू ने बाहर से खाना मंगा रखा था। लीजिए लीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। जी। दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर में जब शाम होती है, सुनो यमुना बेटा, 2-3 दिन में ही रानी और अंकित की एनिवर्सरी पार्टी है, तो घर में बहुत सारा काम है। साफ़ सफाई करनी है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है और न जाने कितने काम पड़े हैं। और अभी ना हलवाई वाले का भी फ़ोन आ रहा है, उससे भी बात करनी है। उसे खाना बनाने का पूरा ऑर्डर देना है ना बेटा, तो तब तक तू ये पालक की सब्ज़ी बना ले। मैं बना लूँगी, आप उससे बात कर लीजिए। हाँ बेटा, तू तो बहुत ही समझदार है। ये कहकर मधुरिमा वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ माँ जी, यमुना को काम दे दिया ना आपने? हाँ हाँ, काम पर लगा दिया है उसे। और तूने? मौसी जी को मैंने अपने कमरे में लगा दिया है। वो कमरे की साफ़ सफाई भी कर देंगी और जो कपड़े बिखरे हुए हैं वो भी समेट कर रख देंगी। आप ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक,
पीजिए और चिल करिए। अरे हाँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेचारी यमुना और उसकी माँ घर का सारा काम करती रहती हैं। तभी एक दिन, माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी नौकरी चली गई है। क्या, तेरी नौकरी चली गई? ऐसा कैसे चली गई बेटा? माँ जब मैं सुबह सुबह खाना बनाता था ना तो कई बार ऑफिस लेट पहुँचता था। किसी ने मेरी शिकायत कर दी माँ। अब क्या करूँ मैं, अब क्या होगा माँ? अरे बेटा तू रो मत, ऐसे कैसे निकाल दिया तुझे? मैं हूं ना, मैं बात करूंगी तेरे बॉस से। माँ वो मेरा बॉस है, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे आप बात करेंगी। उसने मुझे निकाल दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो हम लोगों का क्या होगा? पता नहीं रानी, मुझे लगता है कि अब हमें एक छोटा सा ठेला खोलना होगा, उसमें हम सबको काम करना पड़ेगा। अरे अंकित ऐसे नहीं बोलते, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। तुझे ना इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी बेटा। हाँ अंकित जी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं काम की तलाश में कुछ दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अगले दिन यमुना और उसकी माँ भी चली जाती हैं। अब कई दिनों तक रानी और उसकी सासू माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ जी, अब तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा। अरे कर ले बहू, वरना बाहर काम करना पड़ेगा, तब तो समझ ले दोनों की मौत ही आ जाएगी। हाँ सासू माँ, आप सही कहती हैं। बाहर का काम करने से अच्छा है घर की 2-4 काम कर लेते हैं और अंकित जी को अपना जॉब भी अच्छे से करने देते हैं। तब अंकित आता है। आप दोनों ने मुझसे काम करवाया तो करवाया, लेकिन घर में जो मेहमान आए थे उनसे भी काम करवाया। अरे आप लोगों ने तो बेचारी यमुना की बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा। शायद आप दोनों को पता नहीं होगा, मैंने आप दोनों की बात बहुत पहले ही सुन ली थी और साथ ही साथ आप दोनों की सारी चालाकियां मुझे समझ में भी आने लगी थी। बस इसीलिए आप दोनों को सबक सिखाने के लिए मैं मुंबई चला गया था। बेटा माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, गलती हो गई। अब रानी घर का काम संभालने लगती है और उसकी सासू माँ भी उसके काम में हाथ बटाती है। ये हुई ना बात।